welcome to my channel, and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am solve exercise 1.1 subject math and chapter 1. Your chapter name is relation and function. Okay, your chapter name is relation and function. Today I am start exercise 1.1. Okay, question number 1. Determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. आपको क्या बताना है कि कोई रिलेशन यहाँ दिया होगा और उसको क्या करना है, डिटरमाइन करना, उसे बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने वो समझा के रखा है, तो आप पहले क्या करें, इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लें, समझ लें, फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दिया हुआ है, क्या ये हमको दिया है, डिफाइन एज रिलेशन एक्स वाई 3x - y = 0। ठीक है, ये हमको क्या दिया है, रिलेशन दिया है कि अगर हमको एलिमेंट कहाँ से लेना है, सेट ए से। सेट ए दिया है, इसमें से हमको एलिमेंट इसमें पुट करना, y की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू क्या करती हूँ, 1 लेती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा 3 × 1 - y = 0। 3 × 1 = 3 - y = 0। अब ये क्या है, ये माइनस में है, इधर ये वेरिएबल है और ये माइनस में भी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम उधर इक्वल टू के दूसरे साइड क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा। तो y = 3, मतलब क्या आ रहा है इसका, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका जो भी रिलेशन क्या आ रहा है। अगर मैं 1 को रख रही हूँ तो क्या आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, x को रखूँगी, क्या 2 रखूँगी। जब मैं x को 2 रखूँगी यहाँ पे, 3 × 2 = 6, मतलब 3 × 2 = 6 - y = 0 और 6 - y = 0 and y = 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया मेरा 1 2 और 6 आ गया दूसरा एलिमेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, तीसरा निकालना है। x की वैल्यू में अगर 3 रख रही हूँ तो क्या निकल के आएगा, 3 × 3 - y = 0, 3 × 3 = 9 = y। ठीक है, अगर जब मैं y की वैल्यू की x की वैल्यू 3 रख रही हूँ तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, और मैं अगर x की वैल्यू क्या कर रही हूँ, 4 रख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 4 - y = 0। 3 × 4 = 12 - y = 0 and y = 12। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 4 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। x की वैल्यू मैं 4 ली हूँ तो उसकी जगह पे लिख देंगे और y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और मैं अगर x की वैल्यू 5 लेती हूँ तो क्या हमको y निकल के आएगा, तो 3 × 5 - y = 0, 3 × 5 = 15, 15 = y। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं 5 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 15 है। देखिए, ये जो एलिमेंट आना चाहिए, जो भी एलिमेंट है वो हमारे सेट ए से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन ये सेट क्या है, 14 तक ही है और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू वाली ये जो भी रिलेशन है इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 15 इसमें नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन बन के आया वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो भी है इतना रिलेशन ये बताया है। इसके अकॉर्डिंग हम बताना है कि हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव, कौन सा ये रिलेशन है। सबसे पहले हम रिलेशन का चेक करते हैं, तो रिलेशन का क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या का कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन ये होता है कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू a × a। ठीक है, मतलब कि जो भी इस ब्रैकेट में होगा, वो जो ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन मींस रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मींस डुप्लीकेट। ठीक है, आ गया। तो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सेम है, यस। क्या हमारा एक भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में है, r बिलोंग्स टू a × a है, तो क्या होगा मेरा, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो क्या लिखेंगे हम कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, मतलब ये क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट
रिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आगे समझ में, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन हमारा ये है और इसका कंडीशन हमको इसमें चेक करना है। अगर ऐसा एलिमेंट इसमें है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और ऐसा नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा क्या है हमारा, सिमेट्री। क्या निकालना है, सिमेट्री। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, यस सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन ये है कि अगर आर बिलोंग कर रहा है ए और बी एलिमेंट से, तो जो हमारा एलिमेंट दूसरा होना चाहिए वो B2A होना चाहिए। क्या होना चाहिए, B2A होना चाहिए। अब यही कंडीशन क्या करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे। अगर मैं एलिमेंट 1 और 3 को उठा लेती हूँ तो R क्या है, बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, 1 और 3 से। ठीक है, तो हमको क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो R रिलेशन बिलोंग होना चाहिए किसके, 3 और 1 के भी होना चाहिए। ये तो हमारे क्वेश्चन में, लेकिन ये क्या है, ये नहीं है। क्या है, ये हमारा इसमें नहीं है, मतलब 3 1 नहीं है, इसीलिए क्या है हमारा, ये भी क्या है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये हमारा, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब तीसरा क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया, अब ट्रांजिटिव। तीसरा हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको इसका कंडीशन क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। समझ में अगर आ जाएगा इसका कंडीशन तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंडीशन नहीं याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका कंडीशन यही है, यही आपको याद करना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो जो रिलेशन होगा किससे होगा, बिलोंग करेगा ए से बी, और क्या होगा, जो रिलेशन दूसरा होगा वो बी से सी। ठीक है, और फिर जो तीसरा रिलेशन होगा वो किससे बिलोंग करता होगा, बी इक्वल है तो ए सी हो जाएंगे। ठीक है, ए और सी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन किसका है, ट्रांजिटिव का है। किसका है, ट्रांजिटिव रिलेशन का है। ठीक है, तो क्या हम अगर एक एलिमेंट इसमें से उठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो आर है वो बिलोंग कर रहा है किससे, 1 और 3 से, कर रहा है ना। लेकिन क्या जो रिलेशन है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, 3, देखो 1 और 3 से एंड हो रहा है, तो 3 से कोई है ऐसा स्टार्ट हो रहा है, हाँ 3 9, तो क्या लिखेंगे, 3 9 हो गया मेरा। अब क्या है, तीसरा क्या है हमारा, जो रिलेशन बिलोंग करना चाहिए किससे, 3 3 तो कौन हो गया, बचा क्या, 1 और 9। क्या 1 और 9 इस रिलेशन में बिलोंग है, 1 और 9 है, तो इसमें हम चेक करेंगे तो नहीं है। क्या है, नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब कि ये जो रिलेशन था ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, आ गया समझ में, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड देन यू कमेंट इन, एंड आफ्टर कमेंट यू रीड देन आई एम रिप्लाइंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए रिलेशन दिया है एक इन द सेट, जो भी दिया है इसी सेट में से हमको एलिमेंट सारा रखना है। डिफाइन एज आर, जो भी रिलेशन इसका डिफाइन कर रहा है किससे कर रहा है, आई एक्स और वाई किस है, और एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमको क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो x इक्वल जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मेरी 3 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखे हैं तो y की वैल्यू 6 आई है, x की वैल्यू 3 रखे हैं तो y की वैल्यू 9 आई है, x की वैल्यू हम जब 4 रखे हैं तो y की वैल्यू 12 आई है, और x की वैल्यू अगर हम 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, 15 आ रही थी। लेकिन 15 जो एलिमेंट है उस सेट से क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने x इक्वल टू 5 वाले को नहीं लिया है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव का जो भी है रिलेशन बिलोंग करेंगे ए टू ए से होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं, कोई भी बिलोंग कर रहा है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्या होगा, जो ए और बी क्या होता है, बिलोंग करता है रिलेशन से, तो जो दूसरा होगा तो बी इंटू ए से भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 क्या है, इसमें नहीं है, इसलिए क्या है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या है तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए और बी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो बी और सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये जो जिससे ये एंड हो रहा है ना उससे ये दूसरा वाला शुरू होना चाहिए। तो ये क्या है, 3 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 3 से शुरू। जैसे यहाँ पे अगर ये मैंने 3 से एंड किया तो 3 से शुरू किया है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या बचा, ए और सी, तो यहाँ पे ए और सी आ गए। तो क्या 1 और 9 इसमें है, इस वाले में है तो नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा,
यस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये है कि जो रिलेशन है क्या है मेरा, जो रिलेशन है आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज, ये डिफाइन किया है, मतलब जो रिलेशन है यहाँ पे क्या बोला है, वो n का मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसका रिलेशन दिया वो क्या दिया हुआ है, r इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। और जो y है वो क्या होना चाहिए, x प्लस 5 होना चाहिए। और बट यहाँ एक कंडीशन दिया है कि जो x होगा वो क्या होगा, लेस देन 4 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या दिया है, रिलेशन दिया है। क्या दिया हमारा, रिलेशन दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेचुरल नंबर उठाएंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे और हम एक रिलेशन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू क्या करती हूँ 1, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, मतलब नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे हम लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हम x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या है मेरा, अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 5 पे क्या हो जाएगा 6, तो क्या निकल रहा है 1 और 6 निकल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या निकलेगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। और x की वैल्यू मैं 3 रख रही हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 3 क्या हो जाएगा 8 हो जा रहा है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 रख रहे हैं, देखिए x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो बोला है कि जो x की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 4, इसीलिए क्या है ये 4 से छोटा कौन सा नंबर है, यही तो है 1 2 3, 4 नहीं लेना है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू ऐसे रहेगा तभी हम 4 लेंगे, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू नहीं है तो हम 4 नहीं लेंगे, इसीलिए क्या है मेरा ये 3 एलिमेंट हमको मिल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन होता है, जो रिलेशन होता है किससे बिलोंग होना चाहिए, a इंटू ए से, मतलब a क्या है इसी का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे तो जैसे r बिलोंग कर रहा है किससे 1 1 या 2 2 या 3 3, क्या ऐसे एलिमेंट से ये बिलोंग कर रहा है, या 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, डज नॉट बिलोंग, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये समझ में, मतलब आपको ये कंडीशन याद करना पड़ेगा, आपको ये कंडीशन याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब किसको चेक करना है, सिमेट्रिक से। क्या करना है मेरे को, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसका क्या कंडीशन होता है, जो रिलेशन होता है वो बिलोंग करता है ए और बी, तो क्या करता है यहाँ पे जो रिलेशन होता है बिलोंग ए इंटू बी, तो बी इंटू ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, मतलब इसी का अपोजिट यहाँ आ जाता है। तो अब हम रिलेशन यहाँ रखेंगे तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर ए और बी मतलब 1 और 6 मैंने ले लिया है तो क्या ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है 6 और 1 से, 1 6 तो है यहाँ पे, 6 1 है, यहाँ चेक करिए यहाँ नहीं है, ये क्या इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आ गया। अब तीसरा क्या है मेरा, ट्रांजिटिव है, क्या है मेरा ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या हुआ मेरा, इसका क्या होता है, हमको बिलोंग करना चाहिए किससे, ए इंटू बी से और बी इंटू सी से, ठीक है। क्या करना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी। आ गया। और दूसरा क्या कंडीशन है, जो रिलेशन बिलोंग होना चाहिए किससे, बी और सी से। तो तीसरा ये है कि जो रिलेशन बिलोंग करना चाहिए वो किससे होगा, ए और सी से। किससे होता है, ए और सी से, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है। अब हम चेक करते हैं इसको, क्या इसका ऐसा एलिमेंट यहाँ मिल रहा है। तो अगर मैं एक लेती हूँ ए और बी, मतलब 1 6 को अगर मैं ले लेती हूँ किससे, 1 6 को ले रही हूँ, तो क्या 6 1 है यहाँ पे, 6 से कोई स्टार्टिंग है नहीं है, और 6 1 6 से नहीं है। अगर मैं 2 7 को भी ले रही हूँ तो 2 7 भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, यस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिमेट्रिक तो रिफ्लेक्सिव
तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव ये है। ट्रांजिटिव कैसे है ये, कि जब देखिए एक कंडीशन इसमें और आता है कि अगर मान लो ए और बी हमको मिल रहा है और बी और सी भी मिल गया है, तो हमको वहाँ ज़रूरत हो जाता है ए और सी निकालने के लिए, लेकिन जैसे कि 1 और 6 है, तो यहाँ जब ये कंडीशन ही नहीं हमको मिलेगी, जब ये कंडीशन हमको नहीं मिलेगा तो हम इसको नहीं चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको नहीं चेक करेंगे। तो हमको बस यही बस है, क्या है, यही बस है, यही बस हमको मिला है। तो जब यही बस ये मिला है तो हम इस पे जाएंगे नहीं, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे, ये हमारा ट्रांजिटिव है। क्या है हमारा, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, इट इज ट्रांजिटिव। आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ये भी बहुत इजी था। रिलेशन आ दिया है, सेट नेचुरल नंबर से डिफाइन किया है और रिलेशन दिया है y = x + 5 और जो x होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ नेचुरल नंबर से क्या करेंगे, पूरा यहाँ लिख लेंगे। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, तो मैंने लिख लिया। जब x की वैल्यू मैं 1 रख रही थी तो y की वैल्यू 6 आ रही थी। x की वैल्यू जब मैं 2 रखी हूँ तो y की वैल्यू कितना, ये 7 आ रही, और x की वैल्यू जब मैं 3 रख रही थी तो y की वैल्यू 8 आई। x की वैल्यू मैंने 4 इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि जो 4 है x है वो 4 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये किया। फिर रिफ्लेक्सिव चेक किया, सिमेट्रिक चेक किया, ट्रांजिटिव चेक किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रिलेशन है, रिलेशन आर इन द सेट A = 1 2 3 4 एज द x y डिविजिबल बाई x। ठीक है, क्या किया है, y इज डिविजिबल बाई x। तो हमको क्या करना है, इसको चेक करना है कि रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक, तो हम क्वेश्चन इसको लिखते हैं। जो रिलेशन है क्या है, आर इन द सेट A = 1 2 3 4 5 6 एज। रिलेशन जो बोला है वो क्या है मेरा, एक्स वाई है और क्या है, y इज डिविजिबल, y इज डिविजिबल बाई x। क्या है, y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, ये हमको क्या दिया है, रिलेशन दिया है और वो सेट A दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे, मतलब एलिमेंट। तो क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, ऐसा कोई है, मतलब y किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, x से। तो क्या है, 4 और 2 है, 2 और 4 है, 2 4 हो गया, हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 2 4 हो गया और किससे होगा, 2 6 भी होगा और क्या होगा, 3 6 होगा, यही होगा, यही होगा, हाँ होगा। और उसके बाद क्या है, 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा एंड 5 5 भी होगा एंड क्या हो जाएगा, 6 6 भी होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल है, y 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, 5 5 से डिविजिबल है और 6 6 से डिविजिबल। और ये क्यों लिया मैंने, जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, जो 6 है 2 से डिविजिबल है और जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है। और तो कुछ यहाँ पे नहीं कि जो एक दूसरे डिविजिबल। ये हमारे पूरे क्या आ गए, ये रिलेशन के एलिमेंट आ गए। ठीक है, क्या आ गए हमारे ये रिलेशन के एलिमेंट आ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, आर किससे बिलोंग करना चाहिए, A × A। तो क्या है यहाँ पे, तो ये है कैसे, यहाँ 1 ये बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 4 से बिलोंग कर रहा है, 5 5 से बिलोंग कर रहा है, 6 6 से बिलोंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारा। तो जब ये पूरा एलिमेंट हमारा इससे बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब हम किस पे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक
रिलेशन, ठीक है। इसका क्या कंडीशन है, आर किससे बिलोंग होना चाहिए, ए से बी है, तो दूसरा जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो बी टू ए क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। चलिए देखते हैं कंडीशन यहाँ पे है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 4 है तो 4 तो है नहीं, इसलिए तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। 2 6 है तो 6 ये भी हो जाएगा, 3 6 है तो 6 से ये भी हो जाएगा, 1 1 है तो 2 2 से है तो 2 6 से है, 2 6 से, हाँ तो ये भी क्या हो जाएगा। हाँ अब इसको हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, बी सी हो गया और फिर दूसरा तीसरा जो कंडीशन है वो ए और सी से है। क्यों, क्योंकि बी बी इक्वल हो जाता है तो बचता क्या है, ए और सी, तो ए और सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं, जो हमारा क्या है, ए और बी कोई एलिमेंट उठाते हैं, 2 और 4 है, हाँ है ना। तो मैं इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब 2 और 4 है तो हमको क्या लेना चाहिए, 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट लेना है। तो क्या इसमें 4 से स्टार्ट वाला एलिमेंट कोई है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे, और जब उसकी बात नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक वो होगा। लेकिन एक पे ही चेक करके छोड़ नहीं देना, हमको 2 3 और चेक कर लेना है। 2 6 है तो क्या 6 से कोई एलिमेंट स्टार्ट है, ये तो 6 6 है तो क्या बचा 2 6 2 6 है। मतलब अगर मैं इसको ले लेती हूँ इससे, नहीं 2 4 का क्या है, 4 4 तो है, तो अब क्या होगा मेरा, अब दूसरा बिलोंग कर रहा है किससे, 4 4 से, ठीक है। ये 4 4 इक्वल हो गया, तो तीसरा कंडीशन क्या मिला हमको, 2 4, यही तो बचा। और 2 4 क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो भी क्या है मेरा, सॉरी ये तो मैं ट्रांजिटिव बता दे रही थी, सॉरी हमको सिमेट्रिक बताना था। ए और बी और ए से होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो रिलेशन है हमको ए और बी मैंने उठाया है किससे, 2 और 4 से उठा लिया मैंने। अब क्या है, 2 4 तो हो गया मेरा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 2 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 2 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 2 नहीं है, इसलिए क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। अब हम इसके बाद कहाँ चलते हैं, ट्रांजिटिव पे चलते हैं, ठीक है। किस पे चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, हमको उसको चेक करना है। आर जो बिलोंग करेगा ए से बी करेगा, ठीक है। और दूसरा फिर क्या कंडीशन है, ए बी हो गया तो क्या होगा, बी से सी भी होना चाहिए, और फिर बी भी इक्वल हो गया तो ए और सी बच गया। तो आर किससे बिलोंग हो गया, ए और सी से, ठीक है। अब हम ए और बी, जैसे कि अगर 2 4 लेते हैं हम, 2 4 ले लिया तो हमको ऐसा एलिमेंट लेना है जो 4 से शुरू हो। तो क्या ये है हमारा, तो है, उसको हम अगर आर जो क्या कर रहे हैं, 4 से बिलोंग कर रहा है, 4 से 4। अब ये इक्वल हो गया, अब क्या बचा 2 और 4, तो क्या बिलोंग कर रहा है 2 4, ये बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। आगे समझ में, ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ जरूर लेंगे, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। फोर्थ पार्ट कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज, ठीक है। क्या है हमारा, आर इक्वल्स टू एक्स वाई, और जो एक्स एक्स माइनस वाई क्या आना चाहिए, एज एन इंटीजर, वो इंटीजर आना चाहिए। ये हमारा क्या है, रिलेशन दिया हुआ। अब इसी को क्या करना है, हमको सेटिस्फाई करा के हमको रिलेशन निकाल लेना है। उसके बाद हमको चेक कर लेना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जेड इंटीजर का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव विद जीरो क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू वाई रखती हूँ,
अब देखो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 आ रहा है, तो 0 भी क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं क्या ले लेती हूँ, 2 माइनस 1 भी ले लेती हूँ, क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और ऐसे ही 1 माइनस अगर 2 भी ले लेती हूँ, क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब इसका रिलेशन क्या हो सकता है, बहुत सारे हो जाएंगे। मतलब इसका रिलेशन हम मान लें 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे दो चला जाएगा, ठीक है। अब इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्शन रिलेशन वो होता है कि जो आर होता है वो किससे बिलोंग होना चाहिए, खुद से, इट्स। तो ए इंटू ए हो गया, तो हमको चेक करना है क्या वो है, तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जैसे कि मैंने लिया है, कट गया है ना, जैसे कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 0 होगा कि नहीं होगा, और 0 भी क्या एक तरह का इंटीजर है, इसलिए क्या है, ये बिलोंग कर रहा है 1 to 1, 2 to 2, मतलब ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, येस इट इज रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे समझ में। अब हमको क्या करना है, दूसरा निकालना है, रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, सिमेट्रिक, क्या हो गया मेरा, सिमेट्रिक रिलेशन, क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या कंडीशन है, आर बिलोंग्स टू होना चाहिए ए से बी, फिर दूसरा जो भी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग होना चाहिए, बी टू ए। तो क्या ऐसा है, तो हाँ है, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट 2 से 1 होगा, और इसका क्या होगा, 2 से 1 होगा, मतलब ऐसे साथ चला जाएगा। तो ये जो हमारा आर बिलोंग कर रहा है किससे, 2 1 से, और फिर ये आर बिलोंग कर रहा है 1 से 2, यस इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। आ गया समझ में, ओके। अब हमारा तीसरे पे चलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, जो रिलेशन बिलोंग होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, ए टू बी, और दूसरा क्या है, वो बी टू सी होना चाहिए, तो तीसरा बी वी इक्वल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी से सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, कैसे फॉलो करेगा, हम ऐसे कोई वैल्यू पुट, रैंडमली वैल्यू पुट करके रख रहे हैं कि हाँ ये होगा, क्योंकि वो कोई इंटीजर ही आएगा। अगर मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या रख दिए हैं, 1 रख दिए, ठीक है, और a की वैल्यू मैंने 1 रख दिया, b की वैल्यू 3 रख दिया, और c की वैल्यू मैं 5 रख दिया, ठीक है। अब क्या बोला a b, तो क्या बोला है, a कंडीशन क्या है, x माइनस वाई, तो a माइनस बी कितना होगा, 1 माइनस 3 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ये भी एक इंटीजर है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, b से 3 माइनस 5 क्या, ये भी -2 है, ये भी क्या इंटीजर है। अब क्या करेंगे हम, ए और सी का 1 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, और 4 भी क्या है, एक तरह का इंटीजर है। तो क्या आ रहा है, ये जो भी नंबर आ रही है, जो रिलेशन आ रहा है, वो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया था, इसमें चेक करना था कि ये रिलेशन जो भी दिया वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिलेशन दिया है आर इन द सेट जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ऑफ एन इंटीजर डिफाइंड एज, जो रिलेशन है एक्स वाई और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव विद जीरो नंबर, वो क्या हो जाता है हमारा, इंटीजर होता है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है, 1 माइनस 1 जीरो होगा, 2 माइनस 2 जीरो होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको सेम सेम चेक करना रहता है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 ये इन सबको माइनस करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो है, तो जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे, इसका कंडीशन है ए से बी और बी टू ए। तो 2 1 अगर यहाँ पे क्या है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वहीं पे अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो बी और बी और ए हो गया है, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, क्या होगा, -1। तो -1 भी क्या है, एक तरीका का इंटीजर है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा जो भी रूल है वो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव क्या हो गया, ये ए और बी से बिलोंग करना चाहिए, तो बी और सी से भी होना चाहिए, और बी और सी से है तो बी इक्वल हो जाता है, तो सी ए और सी बन जाता है। ए सी भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो इसको भी ए की वैल्यू मैंने 1, बी की वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया।
मतलब इसका डिफरेंस करेंगे तभी क्या है, इंटीजर ही आ रहा है, इसका डिफरेंस करेंगे तभी इंटीजर ही आएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तभी इंटीजर आएगा। क्यों डिफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बोला हुआ है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ए ट्रांजिटिव इमेज। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट तक क्या हुआ है आपका कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप क्या करें, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।